तेरी कैसी लीला हो रही है। जब बातें मन मस्तिष्क से ऊपर की निकलने लगे तो आदमी का बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि की चपलता चंचलता समाप्त हो जाती है। और उसी समय ब्राह्मण लोग आ गए, अरे नंद बाबा यहाँ कैसे खड़े हो, आओ हमारे साथ। स्वस्ति वाचन बोलना आरंभ कर दिया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यजमान का मंगल हो, तुम्हारे यहाँ स्वस्ति सब कुछ मंगल हो, बालक का मंगल हो, इसकी आयुष्य मंगल हो, इसका जीवन मंगलमय हो। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन आदि का पाठ करने लगे। उसी समय बंदीगण उपस्थित हो गए और उन्होंने सुंदर सुंदर राग गाना आरंभ कर दिया। गोप गोपांगनाएं सब अपनी अपनी गैयान को सजाए के मेहंदी से, हल्दी से और तैल के द्वारा अपनी अपनी गौओं को सजाया। नंद बाबा उस समूचे मध्य में उपस्थित हो गए और लोग आए और जो भी आ रहा है भेंट में क्या ला रहे हैं, दही माखन। एक ने आकर के वो माखन का सारा दही का जो भांड था वो बाबा के सर पे फोड़ दियो। बाबा बोलो, अरे छोरा कहाँ कर रहे हो? अरे बाबा नहीं समझेगो, जब छोरा को जन्म होए तब ऐसे ही दूध दही को स्नान करायो जावे। बाबा के आनंद का पारावार न रहा। उसी समय बाबा ने अपनी जेबें खगोली और जो जो ब्रिजवासी वहां खड़े हैं, किसी को रत्न दे रहे हैं, किसी को माणिक्य दे रहे हैं, किसी को हीरा लुटा रहे हैं और बाबा ने आनंद में नृत्य करना आरंभ कर दिया। मानो बाबा ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि जैसे मंदराचल पर्वत बाबा आंगन के मध्य में खड़े हैं और चहु ओर से नृत्य करते हुए नाना प्रकार के रत्न प्रदान कर रहे हैं। जैसे मंदराचल पर्वत से मंथन किया जा रहा हो, ऐसे ही बाबा आज मंदराचल पर्वत बन गए हैं और नाना प्रकार के रत्न सभी को प्रदान कर रहे हैं। और धेनु नाम नियते प्रादान विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघा सात कौंभांबरावृता। धेनु नाम नियते प्रादान, बाबा ने 2 लाख से अधिक गैयों का दान करना आरंभ कर दिया। एक ब्रजवासी बार बार आवे गैया ले जाए, घर में बांधवी की जगह नहीं है, लेकिन मन नहीं माने, मन में लोभ भरे पड़ो है। दूसरी गैया ले गए, तीसरी गैया, चौथी गैया। और जब गैया घर में बांधने के लिए स्थान न रहा तो जहां पर इसकी मिश्रानी का भोजन बनाने का चूल्हा रखा हुआ है उसे उठा के बाहर फेंक दिया और खूंटा गाड़ के वहां भी गैया बांध दी। थोड़ी देर बाद पत्नी घर में लौट के आई। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, भोजन कहाँ बनेगा? तो क्रोध में आ गई, ये तुमने कहा कि अब भोजन कहाँ बनेगा? अब इसको अपनी भूल समझ में आई, लेकिन कहवे लोग, अरे मैंने तो यूं सोची 4 दिन बाद तेरे भैया के गांव को जा रहे हूं तो 2 गैया मां ले जाऊंगा। तो जैसे ही सुना बोले फिर तो कोई बात नहीं है, चलो पड़ोसी होते किस लिए, 2 दिन पड़ोस में भोजन बना ले। आज कोई भी मांगने वाला याचक नहीं रहा, इतना बाबा ने दिया। तिलाद्रीन सप्त रत्नौघा, बाबा के मन में मनोरथ जागियो कि भाई अगर मैं आज कोई राजा होता तो 7 पहाड़ दान करता। मैं इतना आनंद में हूं। जब तुम्हें भगवान कोई आनंद दे, ऐसा कोई मंगल में अवसर दे, बधाई उत्सव दे, तो उस समय उदार हो जाना चाहिए, मन खुल जाना चाहिए। ब्राह्मण लोग बोले, अरे बाबा काहे को चिंता करे, अभी 7 पहाड़ का दान करा में। तिल लेके आ, 7 तिल के पहाड़ बना। भैया इतनो तिल कहाँ से आएगो? बोले पहाड़ को अर्थ है इधर को व्यक्ति पल्लंग के व्यक्तियां नहीं देख पावे। बोले फिर तो कोई बात नहीं है। ऊंचे ऊंचे 7 तिल के पहाड़ बनाए गए, उनमें रत्न दक्षिणा रखी गई, स्वर्ण रखा गया। स्वर्ण दान का विशेष महत्व होता है। और बाबा ने आज उन सभी का दान बहुविध
प्रदान किया। ब्राह्मणों ने मंत्र बोले, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैः तपसे जिया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याणात्मात्म विद्या। भागवतकार लिखते हैं कि देखो, संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख किया। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि ये शुद्ध हो जाती हैं। स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, प्रक्षालन करने से वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। जो संस्कार होते हैं, नामकरण आदि संस्कार, उनके द्वारा गर्भादि की शुद्धि होती है। तपस्या के द्वारा इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इंद्रियों की शुद्धि तपस्या के द्वारा होती है। यहाँ हमारे जो यजमान गण हैं, इन्होंने एक साथ 7 दिन का व्रत कभी नहीं किया होगा, लेकिन तपस्या कर रहे हैं। 7 दिन का व्रत कर रहे हैं। बोले तपस्या करने से इंद्रिय शुद्धि होती है, और इंद्रिय शुद्धि ही तुम्हें बड़े से बड़े संकट से लड़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है। व्रत से तुम्हारा आत्मबल पुष्ट होता है, और संसार के जितने बड़े युद्ध, जितनी बड़ी लड़ाइयां, जितनी बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कोई करता है, साधनों से नहीं, आत्मबल से। आत्मबल है तो छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ी जीत प्राप्त कर लेता है। तपस्या से इंद्रिय शुद्धि, यज्ञ से, दान से धन धान्य की शुद्धि होती है, संतोष से मन की और द्रव्य की शुद्धि होती है, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मबोध से ही होती है। ये सब तुम्हें बाह्य शुद्ध करने वाले हैं। अपनी कितनी क्रियाएं बताई। तपस्या से इंद्रिय शुद्ध होंगी, दान देने से तुम्हारा धन शुद्ध होगा, प्रक्षालन से वस्त्र शुद्ध होंगे, स्नान आदि से देह की शुद्धि होगी। लेकिन आत्मा इन सबसे विलग है। वो शुद्ध तभी होगी जब आत्मबोध तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बाबा ने आज खूब आनंद मनाया। गोपांगनाएं सज सज के आ रही हैं। गोप्या सुमृष्ट मणि कुंडल निष्कंठ्य चितरांबरा पथ शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयं सवलया व्रजत व्यालोल कुंडल पयो धरहार शोभा। गोपांगनाएं सजने लगी, और उत्सव कोई भी हो, माताओं के बिना उत्सव उत्सव सा नहीं लगता। हमारे भजन गाने वाले चाहे कुछ गा लें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पुरुषों को रोमांच आएगा तो ताली हाथ उठा के बजाते हैं, लेकिन माताएं जो हैं वो आंगन को भर देती हैं। सारी बधाइयां, विवाह महोत्सव सब माताओं से तो होते हैं, स्त्रियों से होते हैं। तो आज गोपिका सज सज करके आ गई। सब ने अपने अपने लहंगा फरिया निकाल लिए। समूचे ब्रिज में भगवत कृपा से सब सुख थे। बस सबके मन में एक ही भाव हो कि हमारे नंद के यहाँ कोई छोरा है जावे तो मन बड़ो प्रसन्न है। और सबके मनोरथों की सिद्धि आज हो गई। तो सब नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत होकर के समस्त गोप वधूटियां वहां पर उपस्थित हो रही हैं। एक मैया 90 साल की बुढ़िया, या को 75 साल पहले ब्याह भयो तो याने वही लहंगा निकास ली लो, लहंगा निकास्यो, फरिया बढ़िया ते सजवे लगी, लेकिन दिखाई कम देवे हो। सो होटन वाली लगा रही आंखन पे, और आंखन वाली होटन पे।
और सज करके बधाई देने के लिए जब पहुंची तो सब के सब इसे देख करके हंसने लगी। तो कहवे लगी हंसियों बाद में, पहले यूं बताओ कहा भयो है, कहा भयो है। एक छोरा माखन के लौंदा ते खेलो, यानी कहा पे जैसे ही मुंह फाड़ियो दड़ाम ते माखन को लौंदा मारो, माखन सीधो मुंह में और दांत है नहीं सो सटाकते पेटे में जाके माखन रुक्यो। पूछवे लगी अब तो बताए दे कहा भयो है। अरे भैया मोह मीठो है गे वो खबर ना है भाई, नंद के छोरा भयो है, सब और अद्भुत आनंद है। बोले नंद के लाला की। 18 श्लोकों में नंदोत्सव का मधुराति मधुर मंगल में वर्णन श्री सुखदेव स्वामी जी ने किया है। उसी समय बाबा को याद आई कि भाई मुझे कर देने के लिए जाना है और वसुदेव जी से भी मिलकर के आना है। नंद बाबा आज कर देने के लिए जाने लगे। उपनंद आदि को कहा तुम मेरे लाला को ध्यान रखियो, यहाँ उत्सव हो रहा है। और कर देने के लिए सबसे पहले राजा कंस के यहाँ पहुंचे। लौट करके आए तो वसुदेव जी से भेंट हुई। वसुदेव जी का हृदय भावों से भर आया। भैया नंद बड़ो सुख भयो, तुम ते भेंट है गई। या संसार के अंदर सबसे बड़ो सुख कछु है तो प्रेमी से मिलन। गुप्ता जी हमें हमारा प्रेमी मिल जाए। अब प्रेमी जो भी हमें भाव से स्नेह करता है, पिता पुत्र माता सुहृद परिवारीजन जो भी प्रेम करता है, आज श्री वसुदेव बाबा कह रहे हैं कि भैया इस संसार में जब अपना प्रेमी मिल जाए तो उससे अधिक और कुछ सुख नहीं होता। और वो प्रेम यदि निष्काम हो तो फिर तो कहना ही क्या। हमारे मन में आया तो हमने आपका कोई हित कर दिया, लेकिन मेरे मन में ये भावना नहीं थी कि आप मेरा हित करें। मैं तब भी आपसे यदि बेशर्त प्रेम करता हूं तो ये बेशर्त प्रेम जो है ये दुनिया में भाग्यशालियों को मिलता है। और दास पर तो बड़ा अनुग्रह है संतों का, एक नहीं पूरी दुनिया से इतने लोगों का प्रेम हमें मिला है। बचपन में घर परिवार को छोड़कर गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और तब से अनेक लोगों का, अनेक माताओं का जहां जाते हैं परिवार जैसा अनुभव होता है। और अब इस क्रम में, इस श्रृंखला में एक और स्थान जुड़ा है, वो है ये द्रोणागिरी अपार्टमेंट्स वाले। अब ये भी उसी परिवार से हैं। देखिए आज यहाँ ब्राह्मण देवता नोएडा से उपस्थित हो गए हैं। रोज कहते थे आए, तो जो लोग यहाँ अभी अपार्टमेंट में अंदर हैं वो समझ लें कि सेक्टर 56 से और सेक्टर 46 से सोनिया जी यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। तो जब वहां से लोग आ रहे हैं तो यहाँ वालों को क्या समस्या है। सभी लोग आए और आकर के बैठे, एक बार प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान। दृष्टिया संसार चक्रेस्मिन् वर्तमाना पुनर्भव उपलब्धो भग भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। अपने प्रिय का दर्शन होना इस संसार में दुर्लभ है। और अपना प्रिय मिल जाए तो दोनों को मिलकर यही समझना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है भैया, क्योंकि ये संसार जो है वो प्रारब्ध से बंधा हुआ है। आपको वो नहीं मिलता जो आप अभी कर रहे हो। आपने मेहनत की, परिश्रम किया और आपको आपके मनोवांछित की प्राप्ति हो जाए, शास्त्र कैसा है ऐसा नहीं होता। क्यों? तुम्हारे कर्मों के साथ 3 प्रकार के कर्म, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। प्रारब्ध जो हमने अब से पूर्व जन्म में किया है, उस जन्म का जो भी अच्छा या बुरा, पुण्य या पाप, उसका फल, संचित फल एक हमारे साथ आ रहा है।
तुम्हें वो तो प्राप्त होता है जो तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, लेकिन उस फल में वो पहले वाला जो फल है वो मिश्रित है। वो जो तुम्हारा प्रारब्ध है वो तुम्हारे साथ चला आ रहा है, और फिर जो भी कुछ तुम अभी कर रहे हो, अभी उसमें से संचित होता चला जा रहा है, तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट होता जा रहा है। उसका फल तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कुछ समय के उपरांत तुम्हें वो फल मिलेगा। इसीलिए याद रखना कि संचित तुम्हारे द्वारा की गई निधि, तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से कुछ धीरे धीरे इकट्ठा भी होता जा रहा है। हम लोग परिश्रम करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। एक साथ करना है तो जाओ और जाकर के तो पाउडर वगैरह यूज करते हैं लोग और जिम में जाते हैं, लेकिन जैसे एक साथ उसका फल मिलता है, एक साथ ही बॉडी कमजोर भी हो जाती है। तो धीरे धीरे तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलता है। जो भी तुम साधना कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तुम्हें समझ में अभी इतना नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक दिन ऐसा मंगलमय अवसर आएगा कि जब आपको लगेगा कि भाई जीवन में बहुत सारे दिन जिए, लेकिन वो 7 दिन जो थे, वो दिन जो थे वो अपने आप में अद्भुत थे, अनूठे थे, हमारे जीवन का सार था, वो कभी भूले नहीं भूलेंगे। तो संचित कर्म, तो आज कहा प्रारब्ध हर व्यक्ति साथ लेकर के आता है, और इस संसार में इससे बड़ा चुनौती और इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है कि हम अपने प्रेमी जनों के साथ रह सकें। तो इसलिए हम तो यहाँ अनुभव करते हैं कि आपके अपार्टमेंट वाले लोगों के बीच में खूब प्रेम है, और इस प्रेम को प्रगाढ़ करो, गहरा करो, क्योंकि जिस स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं वो कोई और नहीं है। अच्छे पड़ोसी मिलें, अच्छे परिवारीजन मिलें, तो यही आपके लिए स्वर्ग है। अत्रैव स्वर्गः नरकः।